एक ऐसे ऋषि जिन्होंने करीब 1000 वर्षों तक एक अप्सरा के साथ संभोग किया। मित्रों, हमारा देश पौराणिक समय से ही ऋषियों महर्षियों की तपस्थली रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत से ऐसे ऋषियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपने तपोबल से मानव जाति का कल्याण किया है। तो वहीं कई ऐसे भी ऋषि हुए जिनकी शक्ति से देवताओं के राजा देवराज इंद्र को भी डर सताने लगता था कि कहीं वे उनसे उनका सिंहासन ही न छीन ले। इसी कारण उन्हें जिस किसी भी ऋषि की तपस्या से भय लगता, वे उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से स्वर्गलोक की अप्सरा को पृथ्वीलोक पर भेज देते। वह ऋषि अप्सरा के रूप और यौवन को देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं और जिससे उनका तप खंडित हो जाता था। इसी प्रकार इस वीडियो में हम एक ऐसे ऋषि की कथा बताने जा रहे हैं जिन्होंने करीब 1000 वर्षों तक एक अप्सरा के साथ संभोग किया। तो आइए जानते हैं कौन थे वो ऋषि और उनके इतने वर्षों तक संभोग करने का क्या था रहस्य। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, कथा के अनुसार पौराणिक काल में एक महान ऋषि कंडू हुआ करते थे जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। ऋषि कंडू घोर तपस्या में लीन थे। वो तपस्या में इतने लीन हो गए थे कि उन्हें क्या गर्मी, क्या बारिश और क्या सर्दी किसी का भी आभास ही नहीं हो रहा था। इस तरह ऋषि को तपस्या में लीन देख देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उनसे उनके स्वर्ग का सिंहासन ही न छीन ले। इसी डर के कारण इंद्रदेव ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए प्रेमलोचा नामक अप्सरा को पृथ्वीलोक पर भेजने का निश्चय किया। एक संध्या नृत्य के बाद इंद्र ने प्रेमलोचा को अपने पास बुलाया, फिर उसे अपनी सारी योजना बताई। प्रेमलोचा बिना कोई प्रश्न किए इंद्र की योजना के मुताबिक पृथ्वीलोक के लिए प्रस्थान कर गई। पृथ्वीलोक पर प्रेमलोचा सीधे वहां पहुंची जहां ऋषि कंडू तपस्या में लीन थे। ऋषि को तपस्या में लीन देख प्रेमलोचा ने शरारतें शुरू कर दी। कभी वो ऋषि के बदन को छूती, तो कभी मधुर गीत गाती, तो कभी अपनी पायल की छनकार के साथ नृत्य करती, तो कभी चूड़ियों की खनखनाहट सुनाती। प्रेमलोचा की इन्हीं शरारतों से ऋषि कंडू का ध्यान भंग हो गया। उसके बाद जैसे ही ऋषि की नज़र प्रेमलोचा पर पड़ी तो वे उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। उसके बाद ऋषि कंडू प्रेमलोचा के सौंदर्य में इतना खो गए कि वे 100 से अधिक वर्षों तक उसके साथ भोग विलास में लिप्त रहे। 100 वर्षों बाद एक दिन अप्सरा प्रेमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि हे ऋषि, अब मैं स्वर्गलोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा, हे प्रिय, अभी थोड़े दिन और रुक जाओ। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वीलोक पर रुकने के लिए मान गई। फिर ऋषि कंडू ने अगले 100 वर्षों तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। तत्पश्चात 100 वर्षों के बाद एक दिन पुनः प्रेमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा, हे मुनि, अब मुझे पृथ्वीलोक पर आए 200 से भी अधिक वर्ष हो गए हैं। अब तो आप मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दें। ऋषि कंडू उसकी बात सुन फिर व्यथित हो गए और बोले, हे प्रिय, तुम्हारे सुंदर मुख को देखकर अभी भी मेरा मन नहीं भरा है। अभी कुछ समय और रुक जाओ, फिर चली जाना। इसी तरह कई वर्ष बीतते गए और जब भी प्रेमलोचा स्वर्गलोक जाने की बात करती तो ऋषि कंडू उसे किसी भी तरह मना लेते। अप्सरा प्रेमलोचा जानती थी कि यदि ऋषि क्रोधित हो गए तो वे उसे श्राप दे देंगे। इस डर से वह कभी भी ऋषि के आग्रह को ठुकरा नहीं पाई। उधर महर्षि की काम वासना समाप्त होने की बजाय अप्सरा के प्रति उनका प्रेम नित्य दिन बढ़ता ही जा रहा था। तपस्या, पूजा पाठ का त्याग कर दिन रात ऋषि कंडू भोग विलास में डूबे रहते। तभी एक दिन की बात है, ऋषि कंडू बड़ी तेजी से अपनी कुटिया से बाहर निकल रहे थे। तभी प्रेमलोचा उनके पास आई और पूछने लगी, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कंडू ने कहा कि हे भद्रे, दिन अस्त हो चुका है और मैं संध्या उपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर प्रेमलोचा मुस्कुराए बिना रह न सकी और बोली, हे सब वेदों के ज्ञाता, इतने वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है? जो संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो जब से आपसे मिली हूँ तब से आपने कभी भी संध्या वंदन नहीं किया है। इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कंडू बोले, हे भद्रे, नदी के इस तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो। मुझे भली भांति स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अतः अब दिन के समाप्त होने के कारण अभी संध्या काल हुआ है। मुझे तो लगता है कि तुम मेरा उपहास कर रही हो। तब प्रेमलोचा ने ऋषि से कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका यह कथन सत्य है कि मैं आपके आश्रम में सवेरे आई हूँ, परंतु आज नहीं। जिस सुबह मैं यहाँ आई थी उस समय को तो कई 100 वर्ष बीत चुके हैं।
यह सुन महर्षि कंडू घबरा गए और बोले कि हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ कि मुझे तुम्हारे साथ रमण करते कितना समय बीत चुका है। तब प्रेमलोचा ने बताया कि आपको मेरे साथ रमण करते हुए 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन हो चुके हैं। यह सुनकर ऋषि कंडू हैरान हो गए और बोले, हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा हूँ। तब प्रेमलोचा बोली कि हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, वो भी उस समय जब आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हो। मैं यहाँ किसी के कहने से आई थी। महर्षि, आप क्रोधित ना हो, मैं आपको सारी घटना विस्तार से बताती हूँ। परंतु हे ऋषि, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। तब ऋषि कंडू ने कहा कि जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? तब प्रेमलोचा ने कहा कि आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर सताने लगा था और उन्होंने ही आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। प्रेमलोचा के मुख से ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि कंडू व्याकुल हो गए और बोले कि धिक्कार है मुझ पर, मेरा धर्म नष्ट हो गया, एक स्त्री ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इस स्त्री के संग मेरा समस्त जीवन का तप नष्ट हो गया। इसलिए हे पापिन स्त्री, अब तू जहाँ चाहे जा सकती है, क्योंकि तुझे इंद्र ने जिस कार्य के लिए भेजा था वह संपन्न हो गया है। तूने मेरा तप नष्ट कर दिया। महर्षि को इस तरह क्रोधित देख प्रेमलोचा भय से कांपने लगी, जिस वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उस समय अप्सरा प्रेमलोचा ऋषि से गर्भवती हो गई थी। वह गर्भ भी अप्सरा के रोम छिद्रों से निकलकर पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर आ गया। प्रेमलोचा के उस पसीने रूपी गर्भ को वायु ने इकट्ठा किया और वृक्षों ने उसे ग्रहण किया। सूर्य की किरणों से पोषित होकर वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर समय पूरा होने पर उस गर्भ से मीरिषा नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो बाद में ऋषि कंडू, सूर्यदेव तथा वायु की पुत्री कहलाई। राधे राधे। धन्यवाद।